Hello students, welcome to our YouTube channel. I am Suman. I am going to teach you Hindi literature and today's topic is फूलों का नगर. Before starting the video, subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get the notification. कहानी शुरू करने से पूर्व हम सबसे पहले पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं. तो बच्चों, पहला शब्द है भेदभाव. भेदभाव का अर्थ है अंतर. क्या अर्थ है? अंतर. नंबर 2, असंतुलित. असंतुलित का अर्थ है बिगड़ना. क्या अर्थ है? बिगड़ना. नंबर 3, पूर्णतः. पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह. क्या अर्थ है? पूरी तरह. नंबर 4, विशाल. विशाल का अर्थ है बहुत बड़ी या बहुत बड़ा. नंबर 5, प्रतिबंध. प्रतिबंध का अर्थ है रोक. नंबर 6, मनोरम. मनोरम का अर्थ होता है सुंदर. क्या अर्थ होता है? सुंदर. नंबर 7, आक्रमण. आक्रमण का अर्थ होता है हमला. नंबर 8, दूरदर्शिता. दूरदर्शिता का अर्थ होता है दूर की सोच रखना. तो ये थे हमारे शब्द, अर्थ. तो अब इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी. बच्चों, यह कहानी है गुरु वेदांत के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले 2 शिष्यों अमृत और अनिरुद्ध की. बच्चों, क्या आपको पता है कि गुरुकुल किसे कहते हैं? गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार रहता है. पुराने समय में शिक्षक को ही गुरु माना जाता था और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले सारे शिष्यों को उसका परिवार माना जाता था. तो ऐसा ही गुरुकुल वेदांत का था, गुरु वेदांत का, जहाँ पर उनके 2 शिष्य अनिरुद्ध और अमृत शिक्षा ग्रहण करते. वैसे तो बहुत दूर दूर के राजकुमार वेदांत के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, परंतु अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बिना दिन रात आश्रम के कार्यों में जुटे रहते थे, जिस वजह से गुरु वेदांत उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे. जब दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, तब गुरु वेदांत ने दोनों शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ. अगर तुम इन बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा ही खुशहाली और संपन्नता रहेगी. संपन्नता का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? संपन्नता का अर्थ होता है धन्य धान्य से परिपूर्ण होना. गुरु की यह बात सुनकर दोनों शिष्यों ने कहा, हम अवश्य ही आपकी बात मानेंगे. उसके बाद दोनों राजकुमार अपने अपने राज्य की ओर चल दिए. अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया और हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए. धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पूरा पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा. वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था. उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया. बच्चों, पूर्णता का मतलब आपको पता है क्या होता है? पूर्णता का अर्थ होता है पूरी तरह से. वह जब भी कहीं खाली ज़मीन देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता. कुछ ही दिनों बाद वहाँ पौधे उगाते और उनसे रंग बिरंगे फूल खिलने लगते. प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था. एक दिन अमृत जब दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था, तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है और जल्दी ही वो अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर युद्ध करने वाला है. यह बात सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा. इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वो हम सबको बंदी बना लेगा. यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई
और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया, लेकिन वह नगर की खूबसूरती को देखकर अचंभित रह गया। अचंभित का अर्थ होता है बच्चों हैरान हो जाना। राजा अनिरुद्ध वहाँ की खूबसूरती को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब तो उनकी तलवारें किसी भी काम की नहीं रही और मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट लिया। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली चीज से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब अनिरुद्ध को होश आया तो उसने देखा कि वह तो अमृत के राजमहल में है। इस पर अनिरुद्ध ने कहा कि मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने ही मेरी जान बचाई। इस बात पर अमृत ने कहा कि मैंने सदा अपने गुरु की आज्ञा का पालन, अहिंसा ही मेरा परम धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध को बताया कि तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और फिर छिप गए। गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की सोच रखने वाला। उसके बाद अनिरुद्ध ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। तुम उन्हें मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। यह सुनकर अनिरुद्ध रो पड़ा और कहने लगा कि ठीक है, अब मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे राज्य की तरह फूलों का नगर बनाऊंगा। बच्चों, ये कहानी हमें क्या संदेश देती है? यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वह भी हमारे एक न एक दिन काम ज़रूर आती है। बच्चों, यहाँ पर पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। आपको कहानी अगर समझ आ गई है तो आप ज़रूर इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, गुरु वेदांत के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने कौन आते थे? कौन आते थे शिक्षा ग्रहण करने? गुरु वेदांत के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने दूर दूर से राजकुमार आते थे। प्रश्न नंबर 2 है, गुरु वेदांत अमृत और अनिरुद्ध से क्यों प्रसन्न थे? क्यों प्रसन्न थे? गुरु वेदांत अमृत और अनिरुद्ध से इसलिए बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वे दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम की सेवा किया करते थे। ठीक है। नंबर 3 है, आक्रमण करने की योजना किसने बनाई थी? अनिरुद्ध ने या अमृत ने? हाँ, आक्रमण करने की योजना अनिरुद्ध ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 4 है, अनिरुद्ध ने क्या बनवाने का फैसला किया? क्या बनवाने का फैसला किया था अनिरुद्ध ने? हाँ, अनिरुद्ध ने अमृत के समान फूलों का नगर बनाने का फैसला किया। तो ये थे आपके प्रश्न।